ये मेरे पास एक पुराना कुर्ता है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से 2 चीज़ें कैसे तैयार कर सकते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो ये कुर्ती मैंने ली है और ये देखिए मैंने ऊपर से इसे नाप लिया है। एक बालिश 6 फिंगर जितना मैंने इसे नापा है ऊपर से और यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। आप निशान लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में कट हो गई है। ऊपर वाले हिस्से को रख देते हैं, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और ये हमारे पास नीचे का पार्ट है। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। कुर्ती के नीचे का हिस्सा है, बराबर कर लें साइडों से। और ये देखिए फिर से मैं इसे नाप रही हूँ। 8 फिंगर पर मैंने फिंगर रखी है, मार्क किया हुआ है और यहाँ से हम इसे कट लगाएंगे जैसे कि हम स्लीव्स के लिए कट लगाते हैं। बहुत छोटा सा कट लगाना है हमें, सिर्फ 8 फिंगर जितना। ये देखिए 6 to 8 फिंगर जितना, बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है। और ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है ये कुर्ती का निचला पार्ट। अब इसे स्टिच करेंगे तो इस पार्ट को हम इस तरह से स्टिच करेंगे जिससे इसमें थोड़ा सा होल रहे। और पहले हमने जो स्लीव वाला हिस्सा है उसको मोड़ करके स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम आगे और पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये दोनों पार्ट जब सिल जाएंगे उसके बाद हमने इसे नीचे तक सिलाई लगानी है दोनों साइडों से, जिससे ये क्लोज हो जाए। इधर से भी सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम इसकी स्लीव्स को स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से एक साइड से स्लीव को हमने स्टिच कर लिया है, हल्का सा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए। और ये दूसरी स्लीव है, तो पहले हमने स्लीव्स को ही मोड़ करके स्टिच करना है, उसके बाद बाकी की सिलाई लगाएंगे, इससे फिनिशिंग आएगी इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है स्लीव्स को। अब इसके आगे के और पिछले पार्ट को हमने मोड़ते हुए स्टिच करना है। इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेंगे, इस तरह से मोड़ा है और इस तरह से इसे हम स्टिच कर लेंगे। इसमें अंदर की तरफ होल रखना है हमें, ये पिछला पार्ट है। इसी तरह से आगे के पार्ट को भी स्टिच करेंगे इसी के बराबर में। अब हम आगे से भी इसे हल्का सा मोड़ते हुए स्टिच कर लेते हैं। इसके अंदर हमें एक रिबन लगाना है, इसलिए हमने स्पेस रखा है इसके अंदर। ये देखिए ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे नीचे से सिलाई लगा लेंगे लंबाई में। ये देखिए एक साइड से हम इसे सिल रहे हैं। मैंने इसे नीचे से कट नहीं लगाया है, आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो नीचे से भी कटिंग करके और स्टिच कर सकते हैं, बट मैंने इसकी फुल लंबाई रखी है जितनी भी इसकी लंबाई थी। और ये दूसरा साइड है, इसे भी सिल करके हम क्लोज कर लेंगे। तो जो सूट के चाक वाले हिस्से होते हैं ये हैं जिनको हम स्टिच कर रहे हैं। और इस तरह से हम एक टॉप बना सकते हैं। आप इसे टॉप बनाना चाहते हैं तो इसे नीचे से भी कट कर लें। और ये देखिए इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है और ये हमारा पीस दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें रिबन इंसर्ट करेंगे, तो उससे पहले हमने आगे के पार्ट को इस तरह से पकड़ना है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी। बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है आपने, बिल्कुल छोटा सा कट लगाइए, एक डॉट जितना। ये देखिए सिर्फ बाहर के हिस्से में हमने यहाँ पर कट लगा दिया है जिससे कि हम रिबन को इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। आगे का साइड है ये। तो एक रिबन लिया है मैंने और सेफ्टी पिन में लगाते हुए हम इस तरह से होल से इसे निकालेंगे। एक साइड में निकाल लिया है। अब देखिए रिबन को आपने इस तरह से इंसर्ट करना है पीछे जो हमने स्पेस बनाया है उसमें। ये देखिए इस तरह से एक साइड से रिबन को डाला, दूसरे साइड में निकाल लिया है और इस तरह से एक स्लीव बनकर तैयार हो गई है। और अब हमने सेफ्टी पिन को डालना है आगे वाले हिस्से में और जो होल हमने बनाया था वहाँ से निकालना है इसे बाहर। ये देखिए इस तरह से खींच कर रिबन को बाहर निकालना है और इस तरह से इसकी जो स्लीव्स हैं कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए इसे बराबर नाप लें आप। ये मैंने 6 फिंगर जितना नापा है दोनों को। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक पक्की नॉट लगानी है जिससे ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पर। अब बच्चे को पहना करके नाप लें
जितनी स्लीव्स के लिए आपको चाहिए रिबन उतना रखें। उसके बाद आप यहाँ पर पक्की नॉट लगाकर इसे फिक्स कर लें, जिससे ये बराबर रहेगा अपनी जगह पर। और इसके बाद हम एक्स्ट्रा रिबन को इस तरह से स्लांट कट लगाते हुए कट कर देंगे। और यहाँ पर एक बो बना सकते हैं इसकी। तो इस तरह से इसकी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। ये पहनने के बाद इस तरह से आएंगे और ये अपनी प्रॉपर शेप ले लेंगे पहनने के बाद। और इस तरह से हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। कितनी आसानी से हमने इसे बना लिया है सूट का इस्तेमाल करके। तो चलिए मैं इसे दिखा देती हूँ आपको पहना करके किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं पहनने के बाद बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है ये। तो मैंने इसे टॉप की तरह से नहीं बनाया है, मैंने इसे एक फुल ड्रेस की तरह से बनाया है, क्योंकि मैंने इसे नीचे से कट नहीं किया और ये नीच तक आ रही है। डिफरेंट लुक चाहते हैं तो बेल्ट लगा कर के पहनाइए। बेल्ट लगा कर पहनने से ये एक डिफरेंट लुक में आएगा और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने लिए या बच्चों के लिए इस तरह का टॉप बना सकते हैं। और ये देखिए इसका ऊपर का पार्ट था, उसे भी हम देख लेते हैं क्या बनाया है उससे हमने। ये देखिए इसकी स्लीव्स को हमने इस तरह से कट करके सेपरेट करना है और इस तरह से हमारा पीस तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसकी स्लीव्स कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स कट कर लिए हैं इसके। और ये नीचे का पार्ट है, इसे भी हल्का सा ट्रिम कर लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारे पास पीस बनकर तैयार होगा। इसमें से हम जैकेट बना रहे हैं। तो आगे के पार्ट को इस तरह से पकड़ना है और इसे हम सेंटर से कट लगाएंगे। ये देखिए इसे कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और ये 2 पार्ट्स में कट चुका है। और इसके बाद हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमने स्लीव्स पर लगानी है सिलाई। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसे भी हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। और नीचे का पार्ट है उसे भी सिलाई लगानी है। गले पर हमने कुछ नहीं करना है, गले में ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है। तो ये देखिए हल्का सा कपड़ा मोड़ते हुए हमने इसकी जो स्लीव्स हैं उनको स्टिच करना है। तो पहले मैं स्लीव्स की ही सिलाई लगा रही हूँ इसमें। तो इस तरह से हमारे पास एक मिनी जैकेट बनकर आएगी, जिसे आप किसी दूसरी ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और जो ड्रेस मैंने आपको पहले बताई थी सूट के निचले पार्ट से, उसके साथ भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो ये देखिए स्लीव को हमने स्टिच कर लिया है, दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये साइड का जो पार्ट है इसे भी स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से क्लोज हो जाएगा। दोनों साइड्स को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स के नीचे का जो साइड है ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम इस ओपन पार्ट को स्टिच करेंगे और इसके निचले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। ओपन पार्ट को स्टिच करने के बाद ही हमने इसे नीचे से स्टिच करना है, इसके घेरे को। तो जैकेट बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह का आपके पास भी कोई एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है या सिंपल सूट है, आप उसमें से इस तरह की जैकेट तैयार कर सकते हैं और किसी भी ड्रेस के साथ पहनाया जा सकता है इसको। ये देखिए आगे से स्टिच करने के बाद नीचे से भी मैंने सिलाई लगा ली है और ये जैकेट तैयार है। इसे बांधने के लिए हम डोरी तैयार करेंगे। तो ये स्लीव का एक पार्ट है, ऊपर से मैंने कट लगाया है और इसे हम 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। अगर स्लीव्स हाफ हैं तो आप उस स्टिच करके इस तरह की स्ट्रिप निकाल सकते हैं। ये देखिए एक पीस और निकाला है स्क्वायर, इसे हम इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे इसको। आप चाहें तो डोरी बना सकते हैं। तो दोनों को हम इस तरह से स्टिच करने के बाद ये देखिए जो पीस हमने कट किया था उसको इस तरह से सेट करना है इसके ऊपर और इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, जिससे एक फ्लावर बन जाएगा और ये नीचे से क्लोज हो जाएगी। ये देखिए ट्रिम करने के बाद इसे सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ और एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया ये पीस। बाकी हमने कट कर दिया था नीचे के पीस को। अब हम इसे स्टिच कर रहे हैं। तो गले के नीचे बिल्कुल हम इसे स्टिच कर रहे हैं।
दोनों साइडों में स्टिच कर ली है डोरी, इस तरह से बांध लेंगे और ये क्लोज हो जाएगी और इस तरह से जैकेट बन करके रेडी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसानी से बन गई है ये जैकेट। सेम ड्रेस पर आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से पहनाया जा सकता है। ये देखिए ड्रेस जो मैंने तैयार की थी बिना जैकेट के इस तरह से दिख रही थी और जैकेट के बाद ये इस तरह से दिखाई देगी। जैकेट पहनने के बाद इसका लुक चेंज हो जाएगा और ये और ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो सेम ड्रेस के साथ भी इस जैकेट को वेयर किया जा सकता है, या आप चाहें तो इस जैकेट को किसी और ड्रेस के साथ भी पहना जा सकता है। मैंने ये दोनों चीज़ें बच्चों के लिए बनाई हैं, बट आप चाहें तो अपने सूट से अपने लिए भी जैकेट और इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।